पहला क्या पढ़ाया हूं मैं? कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि कैपिटल का मतलब क्या? पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। और पूंजी किसे कहते हैं? कंपनी में जो भी हाँ, कंपनी में जो भी पैसे लगाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। पैसा खाली पूंजी और सामान तो पूंजी होगा ना। अरे समन्वय आया कहाँ से है? मतलब मान सकते हैं ना। आप जब दुकान खोलोगे तो दुकान के अंदर सामान कहाँ से लाओगे? पैसे से। कि सामान के बदले सामान, भैया कुर्सी ले लो, कुर्सी दे दो मुझे। तो कभी भी क्यों? कॉल आया होगा। ये नहीं लाना है, ये लाना ही नहीं, हम आ रहे हैं ना। हाँ वो देख लीजिएगा, ठीक है, पोडियम से नहीं मतलब है। तो यहाँ पे कभी मत करिएगा कि आप लोग का जो कैपिटल है वो सामान को माना। सामान कब माना जाएगा? जब हम अपना पैसा लगा के सामान इकट्ठा कर लेंगे। तो पूछते हैं ना भैया कितने पूंजी से स्टार्ट किए हो, तो आप कहते हैं 2 लाख से स्टार्ट किए। तो मतलब हम दुकान पे जो भी सामान रखे, दुकान स्टार्ट किए तो कितने से स्टार्ट किए? 2 लाख रुपए से मैंने स्टार्ट किया। तो ये मेरा कहलाता है कैपिटल। क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल में जो पार्ट है वो कितने पार्ट हैं? इन्होंने 3 पार्ट बांट रखा है यहाँ पे। कितने पार्ट? 3, 2 एक आपका रिजर्व और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। ये तीनों जब मिलाएंगे तो कैपिटल में ही जाएंगे। कैपिटल हेड होता है, बाकी इसके सेकेंडरी पार्ट कौन कौन है? रिजर्व एंड सरप्लस है और रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, जो आपको लिखाया गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये होता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 10 लाख। कितना है? 10 लाख। तो हम अगर 10 लाख पूरा लगा देते हैं तो चला जाएगा किसमें? कैपिटल में। तो क्या आपने रिजर्व रखा कुछ? और कल का आपका बिजनेस में कोई लॉकडाउन लग गया तब 2-4 महीने के लिए, तब क्या होगा? तो क्या आप सैलरी पे कर पाएंगे? बिजली का बिल दे पाएंगे? किराया दे पाएंगे? तो नहीं दे पाएंगे। तो उस समय मेरे पास एक ही चांस बचता है कि 10 लाख में से हम अगर 6 लाख लगा देते हैं और 4 लाख क्या कर दें? रिजर्व कर दें। तो 6 लाख पूंजी लग गया और 4 लाख मेरा क्या है? रिजर्व अकाउंट में है। इससे क्या होगा कि अगर बिजनेस में कहीं भी ऊंच नीच हुआ तो हम अपने रिजर्व अकाउंट से उतना पैसा क्या कर लेंगे? निकाल के अपना बिजनेस आगे स्टेब्लिश कर लेंगे। बट अगर आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम आपके। इसीलिए कैपिटल का सेकेंडरी पार्ट हमेशा यूज किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपको लिखाया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। किसकी बात करते हैं? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में क्या होता है कि अगर हम दुकान चलाए 6 महीना और 6 महीने में हमने 1 लाख रुपया प्रॉफिट पा लिया, तो पूंजी हमारी तो 10 लाख की थी ना। अभी 1 लाख रुपया मैंने 6 महीने में या 2 लाख रुपया मैंने क्या पाया? प्रॉफिट पाया। हमने कहा कि ये प्रॉफिट यूज नहीं करना, दुकान में ही लगा दो। अब उस दुकान में क्या किया? 2 लाख का हमने सामान भर दिया, या जनरेटर ले लिया, या इन्वर्टर लगवा, कुछ भी, एसी लगवा दे, कुछ भी लिया। तो वो रिटेन्ड अर्निंग, री मतलब दोबारा, अर्निंग मतलब फायदा, यानी दुकान से ही फायदा कमा के और अपने बिजनेस में लगाना क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग अगर आपका बढ़ रहा है तो मतलब आप बिजनेस को क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, ठीक है। और रिजर्व अगर आपका घट रहा है तो आप लॉस में जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल तो हेड है, वो देखेगा, मलिकवा देख रहा है कि कौन आ रहा है। वो अगर घटा रहा है तो जान जाएगा ये तो गया है अब काम से, भैया ये अब गया, ये हमारा रिजर्व खत्म कर रहा है। और कहीं ये वाला भाई इसका पहुंचा तो इसका सेवा सत्कार ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये कमा रहा है और कमा के पूंजी बढ़ा रहा है। ये आपके गार्जियन है। कैपिटल क्या है? हेड है। कैपिटल मेन बैठा हुआ है, वो आएगा तो कहेगा तुम ही आए हो जी, मतलब तुम आए हो घाटा का। ये पहुंचेगा तो हाँ पानी पी लो, पानी पी लो भैया, काहे कि ये प्लस कर रहा है और ये क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है, माइनस कर रहा है, मतलब आपके कैपिटल को और घटा ही रहा है, समझ लीजिए। तो ये ध्यान रखिए कि कैपिटल के 2 पार्ट हैं, रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग। फायदा हुआ तो रिटेन अर्निंग से आप पूंजी लगाइए, और नुकसान हो रहा तो रिजर्व से निकाल के अपना पूंजी आगे बढ़ाइए। पूंजी का लगा रहे हैं आप, अपने दुकान को खाली दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं किसी तरह से। तो ये था कैपिटल अकाउंट। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, जो पूंजी लग चुकी होती है वो कैपिटल होता है, और जो रखे रहते हैं आगे चलाने के लिए वो रिजर्व होता है। और अगर दुकान से फायदा मिल रहा है, दुकान में ही लगा रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग होता है। क्लियर? रिजर्व बढ़ा भी तो सकते हैं ना,
मतलब फिर अगर और उसमें जोड़ना। अरे यार, तो आप ये बताओ, 4 लाख रखे थे, पता चला 4 लाख रिजर्व खत्म कर दिया, उसके बाद वो फिर रख रहे हो, तो घाटा नहीं हुआ? जैसे फायदा हो गया। हाँ। जैसे आप बोले कि उसको सामान हाँ, तो भाई आप ये अगर ये फायदा हुआ और आपने फायदा करके क्या किया, रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर से पूंजिया तो आपका बढ़ ही रहा, लेकिन आया कहाँ से पैसा? यही यही तो दिया। तो इसका मान सम्मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आपके घर में 2 भाई हैं और एक लाल आके पैसा आपको दे रहा है और आप क्या कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो जाहिर से इसको गुस्सा लगेगा कि नहीं कि हम लाल आके रख रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, लाल आके रख रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। ये चीजें होती हैं आपका। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि ये आपके गार्जियन हैं, ये इनके दोनों लड़के हैं। एक्टू काम कर रहा, पैसा उसमें रखा, रिजर्व तुम्हारे खाते में रख दिए हैं, कभी मुझे जरूरत पड़ी तो तुमसे मांगूंगा। और ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो ये जो काम कर रहा है ये प्लस कर रहा है आपका, और वो रखा हुआ, कभी इनको बीमारी हो गई तो निकाल लीजिएगा, लेकिन पता चले रोज उससे पैसा निकालना है तो घाटा जा रहा है कंपनी का। तो ये होता है आपका कैपिटल अकाउंट। क्लियर? फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है करंट। हाँ, करंट असेट्स। असेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति होता है। ठीक है। और संपत्ति मतलब होता है जो हमारे घर के सामान होते हैं, ठीक है, जो फिक्स होते हैं, तो चाहे जो, तो संपत्ति 2 तरह की होती है, यानी एसेट्स 2 तरह की होती है, एक फिक्स होती है और एक करंट होती है। तो जो करंट होती है वो अचल है, मतलब चलती रहेगी, हमेशा रनिंग मोड में रहेगी, आज है कल नहीं रहेगा, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा, मतलब जिससे हम लोग अपना लाइफ को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो क्या कहलाता है? करंट असेट्स कहलाता है। उससे हमारी लाइफ आगे चलती रहती है। तो करंट असेट्स ने जो डिवाइडेशन कर रखा है, वो डिवाइडेशन कर रखा है इन्होंने, एक तो इनका क्या है? कैश। क्या है? कैश। दूसरा क्या है इनका? बैंक। तीसरा क्या है? डेबिटर। कौन है? डेबिटर्स। उसके बाद क्या है? लोन्स एंड एडवांस। उसके बाद क्या है? डिपॉजिट। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने केवल समझाने के लिए इतना चीज दे रखा है कि जिससे आप लोग थोड़ा बहुत समझ सको। तो ये डिपॉजिट। तो बात करते हैं कैश की। तो आपको पता होगा कि कैश एक प्राइमरी लेजर होता है जो कंपनी में पहले से क्या रहता है? बना रहता है। क्यों बना रहता है? और लेजर क्यों नहीं बना देते हैं? कैश का यूज होता है, क्योंकि पता है कि भाई कोई भी बिजनेस चालू करोगे तो कैश का यूज जरूर करोगे, तो इसलिए कैश लेजर इन्होंने बना दिया। और बिजनेस का दूसरा सेकेंडरी लेजर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी पता है कि कंपनी में 2 ही चीज हो सकता है, तो प्रॉफिट होगा या तो कंपनी ने टैली में इन्होंने 2 लेजर प्राइमरी दे दिया, पहले से बना के आपको दे दिया है, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश का लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी ये बना रहेगा, हर जगह दिखेगा। बात करते हैं बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट ऐसा लेजर होता है कि कंपनी का अगर कोई खाता खुलता है किसी बैंक में, ठीक है, जहां से उनका लोनिंग नहीं होता, पैसा जमा करने से रिलेटेड काम होता है, पैसा ट्रांसफर करने से होता है, या जो भी चीजें काम करना होगा, तो बैंक अकाउंट का लेजर हम बनाएंगे। तो बैंक का लेजर किस नाम से बनेगा? नहीं, बैंक का लेजर, आप जो बैंक अकाउंट का जो लेजर आप बनाओगे, ये अकाउंट होल्डर जो होंगे वो किस नाम से होंगे? बताइए आप लोग। बैंक के नाम से होगा। जैसे हाँ, यूको हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई होगा। तो हमने मान लिया यूको बना दिया, अंडर ग्रुप रखा बैंक अकाउंट। तो यूको में अगर पैसा जमा करेंगे तो असेट्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और निकालेंगे तो असेट्स घटेगा कि हमारा रहेगा उतना? बैंकवस घटेगा, असेट्स तो मेरा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये भी असेट्स में ही है भाई। ये आपका बैंक किसमें है? असेट्स में। घटेगा कब? जब हम खर्च करेंगे। हम बैंक से पैसा ट्रांसफर करके इधर कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारा तो असेट्स है, हमारा असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे बैंक से कम पैसा ज्यादा कम होगा। समझ में आया ना? ये चीजें होती हैं। तो बैंक का लेजर आप इस तरह से बनाएगा। बात करते हैं डेब्टर्स की। किसकी आ रहे हैं? डेब्टर्स की। डेब्टर्स का मतलब हो गया कि जिस पार्टी से आप पैसा क्या करते हैं, जिस पार्टी को सामान बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? डेब्टर्स। और बदले में क्या लेते हैं? कस्टमर क्या होगा? कस्टमर क्या होगा? क्रेडिटर। कैसे होगा? कस्टमर से खरीदते हैं, बेचते हैं। हाँ, तो कस्टमर क्या होगा? डेब्टर होगा। बदले में कस्टमर से क्या मिलेगा आपको? पैसा मिलेगा। तो इसीलिए डेब्टर वो पार्टी होती है जिसको हम सामान बेचते हैं और बदले में क्या होता है? पैसा लेते हैं। यानी ये हमको पैसा देने का काम करता है, इससे हम प्रॉफिट लेते हैं।
बात करते हैं जो अगला लिखाया हूं मैं, वो लोन्स एंड एडवांस्ड। कभी कभी कंपनी आप चलाओगे तो आपका ही मित्र होगा जो कहेगा यार कुछ पैसा हमको उधार दे दो, तो उस पर ब्याज मांगेंगे आप? नहीं मांगेंगे ना। तो आप उस जब पार्टी को एडवांस में पैसा देंगे तो पैसा असेट्स आपका होगा। क्या होगा? असेट्स। क्यों असेट्स होगा? क्योंकि हमारी पूंजी ले रहा है ना, सॉरी असेट्स ले रहा है ना, कल का जरूरत पड़ेगा तो हम पैसा उससे ले लेंगे। लेकिन अगर वो पैसा हम खर्चे में दिखा देते तब तो भी मिल जाता, तब तो हमारा घाटा हो जाता ना, असेट्स हमारा लेस हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम एडवांस दे रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो हम पैसा क्या करेंगे, उनसे उधार मांग लेंगे। या आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करता है, आकाश साहब घर पे शादी पड़ी है, 5 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, ठीक है? तो आप उसको दो तरह से रख सकते हैं, एडवांस पेमेंट और लोन्स एंड एडवांस। तो इससे क्या होगा, चाहे उससे पैसा ले लीजिएगा और चाहे उससे सैलरी में से क्या कर लीजिएगा, कटा लीजिएगा। तो ये सब एसेट्स हैं। आपकी पूंजी घटने मतलब आपका एसेट्स घटेगा नहीं, आपके एसेट्स में ही रहेंगे पैसे। डिपॉजिट, डिपॉजिट का नाम सुने हैं? क्या काम करते हैं इससे? नहीं, वो बैंक वाला डिपॉजिट नहीं है ये डिपॉजिट आप लोग बताइए, नाम सुने होंगे डिपॉजिट का कहीं ना कहीं ना, वो भी डिपॉजिट नहीं है, बताइए। तो ये डिपॉजिट कौन सा है? हाँ, ये डिपॉजिट है जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं भैया कितना लाख डिपॉजिट हमको देंगे, एडवांस पेमेंट। कौन सा पेमेंट मांगते हैं ना, खलीलाबाद में भी तो मांगते हैं। तो मान लिया आपने उसको 50,000 डिपॉजिट दे दिया, कितना दे दिया, 50 लाख, तो 50,000 मान के चलिए, कितना, 50,000 सिक्योरिटी हुआ ना, बयाना हो गया, सिक्योरिटी हो गया। तो क्या ये पैसा आपका है कि नहीं है, कि घाटा हो गया आपका? इसमें से कोई भी आप ऐसा बताइए कि जो आपका लेस कर रहा हो पैसा, कि नुकसान हो रहा हो कहीं से, सारे पैसे आपके इकट्ठा हो रहे हैं, बस यही है अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे अगर ये ईमानदार होगा तो आपको पैसा दे देगा। वो बेईमानी वाला सिस्टम मत सोचिएगा कि सर दे देते मिलता कहाँ है, तो समाज की बात है ना। ईमानदार को देंगे तो पाएंगे नहीं, आज दिए तो कल मांगेंगे तो दे नहीं देगा। तो कंपनी क्या जाने कौन बेईमान है कौन क्या है, टैली जानता है इस चीज को। बट यहाँ टैली आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर आपका पैसा दिख रहा है तो वो आपका पैसा है। जब चाहे आप वहां से विड्रॉ मांग सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी कैश में है तो कैश से ट्रांसफर कराओ, अगर किसी बैंक में रखे हो तो बैंक से ट्रांसफर कराओ। अगर कोई डेबिटर पार्टी आपका बकाया है, जैसे क्या है बकाया, समझिए क्या है, ये हमारा जो है 1 लाख रुपया बाकी है। मान लो इनको सामान हम बेचे थे 1 लाख रुपए का, और हम कहीं से भी लेके आए हैं सामान 50,000 का, तो हमने कहा एक काम करो, तुम हमारा उसमें से 50,000 ट्रांसफर मार दो, या हम जब यहाँ से ट्रांसफर रसीद बनाएंगे तो इनका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, तो इनके अकाउंट से उतना पैसा क्या हो जाएगा, हमारी वाली पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अब ये कितना बकायेदार हो जाएंगे, 50,000, क्योंकि 50,000 इनके खाते से मैंने क्या करवा दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें से जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब आपके एसेट्स हैं। इन एसेट्स से आप इनका बढ़ा सकते हैं, या इनके अकाउंट से पैसा कहीं भिजवाना चाहें तो पैसा भिजवा सकते हैं। आप घर पे अलमारी में पैसा रखे हैं तो क्या कहलाएगा, इसमें कौन सा ग्रुप कहलाएगा? अलमारी में पैसा रखे हैं तो नहीं, कैश कहलाएगा यार। अलमारी पैसा रखे हो भर के तो क्या कहलाएगा, कैश नहीं कहलाएगा। और एसबीआई बैंक में रखे हैं तो बैंक अकाउंट कहलाएगा। अगर किसी पार्टी को उधार सामान बेच दिए थे, पैसा नहीं दिया है तो डेप्टर्स, जब मन करेगा मांगेंगे भैया पैसा दे दो, सामान ले गए थे। और अगर आपने किसी को उधार दिया है मित्र को तो लोन्स एंड एडवांस। अगर आपने कहीं पे सिक्योरिटी मनी दिया है तो डिपॉजिट है। सारे पैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप उसको लेना चाहते, कब ट्रांसफर कराना चाहते। तो ये था आपका करंट असेट्स। अगला होता है आपका क्या, लायबिलिटी। अभी असेट्स पे थे आप लोग, किस पे थे, असेट्स पे थे। अब क्या आ गया आपका करंट लायबिलिटी पे। कहां आ गए, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व जिम्मेदारी, लायबिलिटी मतलब दायित्व या जिम्मेदारी, कर्जा, यानी जो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म किया जाए, इसको बोलते हैं क्या, लायबिलिटी। और असेट्स मतलब हमारा पैसा, असेट्स मतलब हमारा पैसा। तो असेट्स में से लायबिलिटी हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। जो बचता वही करंट असेट्स होता है। तो इसमें जितने भी पेमेंट आएंगे ये सब कर्जे दिखाएंगे आपको, यानी ये बताएगा कि जो असेट्स में भरे हो उसमें से निकाल के इन लोगों को दे दो।
अलमरियम जो पैसा रखे हो, हाई 3 मिले मांग रहे हैं, इन लोगों को अभी बांट दो ताकि तुम मुक्त हो जाओ, नहीं कर्जे में ही हमेशा दिखेगे। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे 3 है, एक तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, दूसरा आपका क्रेडिटर है, और तीसरा क्या है, प्रोविजन है। प्रोविजन ऑप्शनल होता है, समझ लीजिए। बात करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस की, यानी अगर आप गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है, कुछ भी बाकी है, तो आपको प्रेजेंट करेगा कहां पर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे जीएसटी बाकी है, वैट बाकी है, इनकम टैक्स बाकी है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करेंगे तो आपके एसेट से उतना पैसा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एसेट से लायबिलिटी क्या होगा, लेस होता जाएगा। संडी क्रेडिटर, जिस पार्टी से उधार सामान खरीदोगे या नगद जो भी हो, पैसा आप दे के खरीद रहे हो ना, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। यानी जितने रुपए का सामान खरीदोगे वहां से उतना पैसा क्या हो जाएगा, लेस होगा। कहां से, हाँ एसेट्स में से उतना पैसा क्या होगा, लेस। अभी एसेट्स मेरा 9 लाख का था, कितने का था, 9 लाख का, और यहाँ 2 लाख रुपया मैंने डेबिट को क्रेडिटर को दे दिया, तब कितना होगा एसेट्स, 7 लाख, क्योंकि 9 लाख था मेरे पास और 7 लाख मैंने क्या कर दिया, खर्च से पेमेंट कर दिया। अब मेरे पास बचा कितना, 2 लाख, हमने 10,000 टैक्स जमा कर दिया, तब 6,90,000 बचा। जितना यहाँ देते जाओगे उतना आपके एसेट से क्या होता जाएगा, लेस होता हुआ चला जाए। प्रोविजन अकाउंट फ्यूचर फंड पीएफओ के लिए होता है कि अगर एम्प्लॉय का पीएफओ काटना है तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आज मैंने 3 चीजें आप लोग को समझाई हैं, बताई हैं, उस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, घर पे भी पढ़िएगा, जिससे आपका ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बाकी आगे क्या है, सर ये एक्सपेंस नहीं ना होगा, सर चालान कटते तो वो किसमें, क्या क्या नहीं होगा, क्या ये सर ये पीएफ जो है एक्सपेंस नहीं ना होगा कंपनी के लिए। वो तो लायबिलिटी, दायित्व, जिम्मेदारी आपकी है ना। पीएफ आपका क्या होता है, आप बड़ी सी कंपनी चला रहे हैं और आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करता है, उसको 2,000 पीएफ कटवा रहा है अपना, तो सैलरी में से कटवा रहा है, तो जाहिर सी बात आप तो अपने पास से रखना है ना उसका पैसा, तो देंगे नहीं उसको, तो घटेगा कहाँ पे, आपका पैसा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है ना। बट जब जिस दिन देंगे उस दिन एसेट्सों में से कट नहीं जाएगा आपके, उतना पैसा तो घटेगा ना आपका, इसीलिए इसको बोलते हैं। अगला लिख के छोड़ देंगे आप लोग।